बातचीत की है इस पूरे मामले में, उनसे जानकारी ली है। इजराइल के राजदूत की ओर से कहा गया है कि सभी लोग सुरक्षित है। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, आपने बातचीत की है, सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इजरायली दूतावास जहां से था वहां से कितनी दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ, विस्तार से इस बारे में जानकारी दीजिए गीता। जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जब इजरायली डिप्लोमेट अटैक के अंदर आए हैं। ये इससे पहली बार भी ऐसे मैग्नेटिक बॉम्ब का अटैक हुआ था उनकी गाड़ी पर, इसलिए हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है इजरायली एम्बेसी। और जो दूतावास है वो एब्सोल्यूट हाई अलर्ट पे है। अभी एम्बेसडर रॉन मल्का ने हमसे बात की और कहा कि जो स्टाफ है और डिप्लोमेट है सब सुरक्षित है। वो कोऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी है। विदेश मंत्रालय के अफसरों ने कॉल करके सारी जानकारी ली इजरायली एम्बेसी के ऑफिशियल से और ये पूछा कि क्या सब सेफ है, पूरी सिचुएशन की जानकारी ली। तो दो स्तर पे संपर्क है इजरायली एम्बेसी की का इस वक्त, वो है दिल्ली पुलिस के साथ और फिर विदेश मंत्रालय के साथ भी। गीता, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। आज ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था इजरायली दूतावास की ओर से। 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की आज ही शुरुआत हुई थी और बाकायदा सोशल मीडिया पर इजरायली दूतावास ने एक वीडियो भी इसको पोस्ट किया था। 29वीं सालगिरह है आज। इस लिहाज से आज का दिन दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी वजह से अगर आप देखें जो मोटिव्स हैं, जो जिस पर अब दिल्ली पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी कि कैसे कौन से ऐसे एलिमेंट। गीता का फोन कट गया है, दोबारा उनसे हम संपर्क करेंगे। यकीनन दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको राजधानी दिल्ली देखी नहीं जा रही है और वो यहां पर अव्यवस्था, अराजकता और इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इजरायली दूतावास के बाहर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं, इस तरह की जानकारी आई है। रॉन मल्का से बातचीत की है आज तक ने, उन्होंने ये जानकारी दी है। भारत में इजरायल के राजदूत हैं वो, और उनसे गीता मोहन मेरी सहयोगी ने बातचीत की है। अरविंद ओझा हमारे साथ मौके से जुड़ चुके हैं। अरविंद, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बता रही हैं सुरक्षा के इस वक्त बेहद चाक चौबंद इंतजाम, लेकिन इसी के साथ राजधानी दिल्ली के वो तमाम संवेदनशील जो इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति पैदा की जा सकती है, वहां पर भी सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। और क्या जानकारी अरविंद? देखिए, 26 जनवरी के बाद जो कुछ हालात बने उसके बाद ऑलरेडी एक्स्ट्रा फोर्स दिल्ली में मौजूद है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें। और जिस तरीके का धमाका हुआ, आपसे कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना झाड़ियों के पास ये जो आईईडी था, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो रखा हुआ था और धमाका हुआ। तस्वीरें हमने आपको भेजी है। जब ये धमाका हुआ 5:05 पर तो कार के शीशे टूट गए, जिसके बाद इलाके के लोग पैनिक हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आप जो ये पूरा जहां पर धमाका हुआ है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान फिलहाल यहां पर मौजूद है। और जरा आपको एक बार क्राइम सीन मैं कहता हूं रिक्रिएट करके आपको दिखाता हूं। यहां से तकरीबन कुछ देर पर ही ब्लास्ट हुआ है। इस तरीके के फुटपाथ है यहाँ पर, और इसी तरीके का जो फुटपाथ है जहां यहाँ से कुछ दूर पर जो इजरायली एम्बेसी से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर जो धमाका हुआ, ये फुटपाथ है। इसी तरीके से गाड़ियां खड़ी थी। 5:05 पर धमाका हुआ और उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकना चाहूंगी। मुंबई इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तो चबाड़ हाउस में